लास्ट का बोनस टिप कैसे बोल सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पी शॉट के बारे में आज हम बात करेंगे। पी शॉट से रिलेटेड जितनी क्वेश्चंस हैं आपके, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे कॉमन क्वेश्चन कि पी शॉट होता क्या है, ये कैसे काम करता है, कितनी बार लगाना पड़ता है, कितने सेशंस लगाने पड़ते हैं, कितना खर्चा आता है, क्या इसमें दर्द होता है, कितनी देर तक रुकना पड़ता है, क्या इसका असर लगातार रहेगा या फिर धीरे धीरे खत्म होता जाता है, यानी कि ये एक परमानेंट उपाय है या टेम्परेरी उपाय है। ये सारे क्वेश्चन मेरे पास आते रहते हैं आपके, तो मैंने सोचा कि आज इसके बारे में, आपके सारे क्वेश्चंस के बारे में एक फुल वीडियो, डिटेल वीडियो बना दूं। ये एक लंबा वीडियो होगा जिसपे आपके सारे क्वेरीज के आंसर मिलेंगे। तो स्टे ट्यून, जुड़ जाइए हमारे चैनल से। मैं डॉक्टर स्टोन स्टार्ट करता हूं ये वीडियो। देखिए, पी शॉट एक ऐसा उपाय है जो दवा लेके थक चुके हैं, जो अब दवा नहीं खाना चाहते और एक ऐसा उपाय के बारे में सोच रहे हैं जो फिनाइल इम्प्लांट और दवा के बीच में हो। तो आजकल बहुत सारे रिसर्चेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इस बीमारी के बहुत सारे मरीज हैं। हर 5वां बंदा एडल्ट जो कि 18 साल से 50 वर्ष के बीच में है, उसको कुछ ना कुछ सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है। और सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में सबसे कॉमन प्रीमेच्योर एजुकेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। दोनों ही बीमारियों के लिए पी शॉट एक बहुत बेहतर तकनीक है जब आप माइल्ड टू मॉडरेट ईडी वाली रेंज में है, यानी कि आपकी बीमारी अभी शुरू हुई है और धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको सीधे सर्जिकल ऑप्शंस के लिए जाना पड़े। तो बीच में हमारे पास एक है पी शॉट। ये होता क्या है? पहला क्वेश्चन, पी शॉट आपके ब्लड से निकाला गया प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है। इसमें होते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व बोले तो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, और भी ढेर सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। जब हम इस प्लेटलेट को कंसंट्रेट करते हैं आपके ब्लड से निकालकर, तो ये ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेटेड अमाउंट में 4 या 5 ml हमारे पास आपके 20 ml ब्लड से बनता है। ये हम अपने सेंटर पे ही बनाते हैं और बनाने के बाद इसको हम पेनिस में इंजेक्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि ये काम कैसे करता है? काम ऐसे करता है कि जब हम इसको इंजेक्ट करते हैं आपके कैवर्नशियल टिश्यू में, आपके लिंग में, तो ये वहां पर जाकर ब्लड में ढेर सारे ग्रोथ फैक्टर्स को पैदा करता है। ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से वहां पर नई ब्लड वेसल्स बनने लगती हैं। नई ब्लड वेसल बनने की वजह से वहां पर जो खून का बहाव है आपके लिंग में, वो बढ़ने लगता है और पोषक तत्वों के और ज्यादा फ्लो इंक्रीज होने लगता है। जितना ब्लड आएगा, आपको पता है कि आपके जो ब्लड है उसमें ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं, और जैसे जैसे आपके लिंग में ब्लड का प्रवाह बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे और पोषक तत्व वहां पर आएंगे और धीरे धीरे आपके लिंग में वृद्धि होगी, साइज में वृद्धि होगी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि लिंग में जो तनाव की कमी है वो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगी। जैसे जैसे लिंग में तनाव की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगी, वैसे ही प्रीमेच्योर एजुकेशन भी अपने आप 50% तक टाइमिंग आपकी इंक्रीज हो सकती है। तो ये कैसे काम करता है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर आई होप आपको मिल गया होगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या ये एक परमानेंट उपाय है या फिर टेम्परेरी उपाय है? देखिए, बहुत सारे रिसर्चेस इस पर हो रहे हैं, बहुत वेरिएबल रिजल्ट्स हैं। जितने भी रिसर्च हैं, कुछ कहते हैं कि ये बहुत असरदार है, कुछ कहती हैं कि ये ठीक ठाक है, कुछ कहती हैं कि ये बिल्कुल भी असरदार नहीं है। जो रिजल्ट्स हैं, जो क्यूमुलेटिव सारे रिसर्च का क्यूमुलेटिव जो एनालिसिस होता है, उसको मेटा एनालिसिस बोलते हैं। तो मेटा एनालिसिस के हिसाब से 60 to 70% पेशेंट्स में ये काम कर सकती है और बहुत अच्छा काम करती है। ये भी देखा गया कि 1 साल तक इसका इफेक्ट बना रहता है, पर धीरे धीरे इसका इफेक्ट कम भी होने लगता है। कुछ पेशेंट्स में, जो माइल्ड पेशेंट्स हैं, उनमें ये परमानेंटली क्योर भी कर सकती है। मतलब एक बार आपके ब्लड में इंप्रूवमेंट हो गई पी शॉट की वजह से, तो ये आपको जिंदगी भर के लिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन से मुक्ति दिला सकती है। बट कुछ केसेस में धीरे धीरे इसका असर कम दिखने लगता है, फिर उसके लिए आपको बूस्टर डोज यानी कि साल में एक बार फिर से पी शॉट लगवाने की जरूरत पड़ सकती है। तो जितने भी रिसर्च हैं, उसको पढ़ने के बाद आपको बताने के लिए मेरे पास ये है कि ये एक ऑप्शन है आपके पास, और इस ऑप्शन को अगर हम बोलें तो ये एक बहुत अच्छा फेयर ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप दवा खा के तंग आ चुके हैं और आपको माइल्ड टू मॉडरेट ईडी है तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इसको ऑप्ट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है और बहुत इन्वेजिव सर्जरी नहीं है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन माना जाएगा। कितना खर्चा आता है? इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट है, जब मेरे पास मैसेज आते हैं तो उनमें
सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट सबसे क्वेश्चन होता है कि कितना खर्चा। विदेशों की बात तो हम नहीं कर सकते, विदेशों में तो ये बहुत महंगा प्रोसीजर है। आप समझ लीजिए कि $1000 के आसपास, $1 से $2000 यानी कि यहाँ के लगभग 70-80 हजार रुपए यहाँ पर जो होते हैं पर सेशन आपको लग सकते हैं। पर इंडिया में वेरिएबल है, 8000 से लेके 12000 15000 तक अलग अलग सेंटर्स इसको कॉस्ट करते हैं। हमारे सेंटर पे क्या है, हमारे सेंटर पे हम इसे 6000 में पर सेशन देते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहाँ लगवाएं। अगला क्वेश्चन है कि किस सेंटर पे जाके लगवाएं। देखिए, होता यह है कि पी शॉट बनाना एक जटिल प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है, टेक्निकल प्रक्रिया है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट किस अमाउंट में बन रहा है, किस टेक्निक से बनाया जा रहा है, प्लेटलेट का कंसंट्रेशन क्या 5 गुना हो पा रहा है ब्लड से या नहीं हो पा रहा है, ये सारे सेंटर्स नहीं अचीव कर पाते। बहुत अच्छे से ट्रेन्ड जो सेंटर्स हैं, हमारे टेक्नीशियंस जो ट्रेन्ड हैं, उनको ही बनाना आता है। बहुत सारे सेंटर्स इसको सिर्फ प्रमोट करते हैं लेकिन प्लेटलेट का वो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। तो एक एंड्रोलॉजिस्ट के यहाँ, एक पढ़े लिखे डॉक्टर के यहाँ ही इसको लगवाएं मेरे हिसाब से। और सस्ते के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना करें। हो सकता है कि सिर्फ आपको प्लाज्मा जो कि प्लेटलेट रिच नहीं है वही लगा के भेज दिया जाए। तो एक इम्पॉर्टेंट है कि सस्ते के चक्कर में ना जाएं। हालांकि मैंने अपने सेंटर पे काफी सस्ता किया हुआ है, लेकिन इससे भी सस्ता आपको मिल सकता है। तो सस्ते के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना करें मेरे ओपिनियन में। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितनी बार लगता है, रेजीम क्या है, कितनी बार लगती है। अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग रेजीम फॉलो होती है और दुनिया भर में भी जो रिसर्चेस हुए हैं उसमें भी अलग अलग रेजीम्स हैं। कुछ जो महीने में 2 बार लगाते हैं, पहला डोज लगाने के बाद महीने के एंड में लगाते हैं, फिर 3rd डोज, फिर उसके बाद 4th डोज साल के अंत में। कुछ लोग साल में 5 डोज भी लगाते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएबल हो सकती है। हमारे सेंटर पे हमने इसको 1st मंथ के एंड में और उसके बाद फिर 3rd मंथ पे, 6th मंथ पे एंड देन 1 ईयर पे इस तरह से डोजिंग की हुई है। इसके इफेक्ट जो होते हैं वो धीरे धीरे वीन ऑफ हो सकते हैं। तो साल में एक बार बूस्टर का डोज भी एडवाइस किया जा सकता है। ये बात हो गई कि ये वेरिएबल रिजल्ट्स के साथ हो सकता है और असर धीरे धीरे कम भी हो सकता है। कितना दर्द, प्रोसीजर में कितना दर्द होता है, एक छोटा सा वीडियो मैं आपको देता हूँ। जब हमारे सेंटर पे PRP शॉट हम जनरली स्प्रे के साथ या फिर फिनाइल ब्लॉक प्रोसीजर को करते हैं, जिससे पेशेंट को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। सिर्फ एक सुई लगाने भर का दर्द होता है, उसके बाद कोई दर्द नहीं होता। उसके बाद हम 7 से 8 इंजेक्शन, 10 इंजेक्शन के आसपास आपके पेनिस में लगाते हैं। ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा में जो आपके ब्लड लाने वाली जो वेसल्स होती हैं, जो स्पंजी टिश्यू होता है, वहां पर लगती हैं इंसुलिन सिरिंज से, जिससे उससे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। बहुत पतली सी 25 गेज की निडल होती। तो कुल मिला के बात ये है कि पी शॉट को अगर मैं समराइज करूं, इस वीडियो में समराइज करूं, तो पी शॉट के फायदे क्या क्या हैं। पी शॉट से आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन सही हो सकता है, प्रीमेच्योर एजुकेशन सही हो सकता है, आपके लिंग में वृद्धि, आकार में वृद्धि, अगर सिकुड़न आ गई है तो आकार में वृद्धि हो सकती है। लास्ट का बोनस टिप कैसे बोल सकते हैं, बोनस टिप ये है कि पी शॉट, अगर वो बोलते हैं ना 1 से भले 2, तो जैसे पी शॉट है, पी शॉट के साथ अगर हम शॉकवेव भी लें तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट यानी कि ऐड हो जाए, 1 और 1 11 बन सकते हैं। इसके साथ 3 चीजें और आप घर पे करें, फिनाइल मसाज, कीगल एक्सरसाइज और L-आर्जिनिन की डोज आप लेना शुरू करें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका माइल्ड टू मॉडरेट ED अब बिना दवाइयों के ठीक हो रहा है और आप एक अच्छी सेक्स लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पी शॉट की वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करिए मेरे इस वीडियो को और शेयर करिए अपने डियर इंडियन फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं विदा लेता हूं। डॉक्टर स्टोन इज साइनिंग ऑफ।